अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं ACTV। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाले हैं जो हमें इंसानी तारीख की सबसे अजीम तख्लीकात से मिलाएगा। इंसानी ज़हन, अज़म और महारत का सबूत। दुनिया के 7 जदीद अजूबे। हर अजूबे की एक मुकम्मल और दिलचस्प तारीखी कहानी है। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको इन 7 अजायबात की सैर करवाएंगे बल्कि इनकी तारीख भी मुकम्मल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। दोस्तों, 7 अजूबों में सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल आगरा, हिंदुस्तान में वाक़या है। सफ़ेद संगे मरमर की ये अजीमुल शान इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मुग़ल बादशाह शाहजहां और उनकी मलिका मुमताज़ महल की लाजवाल मोहब्बत की निशानी है। इसकी तमीर साल 1632 में शुरू हुई और तकरीबन 20 साल तक जारी रही। मलिका मुमताज़ की वफ़ात के बाद शाहजहां ने यह मकबरा उनकी याद में यहाँ तमीर करवाया था। इसका फ़न तमीर मुग़ल, फ़ारसी, इस्लामी और हिंदुस्तानी अंदाज का हसीन इम्तियाज़ है। ताजमहल की तमीर में लगभग 20,000 हुनरमंद कारीगर और हज़ारों हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। इसकी दीवारों पर जो खूबसूरत नक्काशी है उसे पितारा दुरा कहते हैं, यानी कीमती पत्थरों को संगे मरमर में जड़ने का बेहतरीन फ़न। चाइना की अजीम दीवार, जिसे दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि हज़ारों सालों पर मुहित एक बहुत बड़ा दफाई निज़ाम है जो ज़मीन पर एक ड्रैगन की तरह लगता है। इसकी बुनियाद 7वीं सदी क़ब्ल मसीह से शुरू हुई थी, जब मुख्तलिफ रियासतों ने शिमाल से यानी नॉर्थ से आने वाले हमलावरों से बचने के लिए छोटी छोटी दीवारें बनानी शुरू की। लेकिन इसको एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम में बदलने का सहरा पहले बादशाह किन शी युंग के सर जाता है, जिन्होंने 220 क़ब्ल मसीह के आसपास इन हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। सबसे ज़्यादा मशहूर और मजबूत हिस्सा, जिसे मिंग डिनेस्टी कहा जाता है, ये 1368 से लेकर साल 1644 के दौरान बनाया गया। इसकी तमीर में ईंट और पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और 25,000 तक के करीब वॉच टावर्स बनाए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अजूबे की, जो कि जॉर्डन में मौजूद एक कदीम शहर है जिसे पिटारा कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर मौजूद पत्थरों का रंग सुर्ख होता है। ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसे पहाड़ी चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। पिटारा नाबातीनी कबीले का दारुल हुकूमत था, जो एक अजीम अरब कबीला था। इन्होंने 312 क़ब्ल मसीह के दौर में इसे एक तजारती चौकी के तौर पर कायम किया। ये शहर हिंदुस्तान और चाइना से यूरोप जाने वाले मसालों और खुशबुओं का तजारती मरकज़ था। नाबातीनियों ने पानी के इंतज़ाम के लिए एक बेहतरीन निज़ाम बनाया था, जो शहर में भी उनकी कामयाबी का सबब बना। 363 ईस्वी में एक बड़े ज़ल्ज़ले ने इस शहर का बेशतर हिस्सा तबाह कर दिया और बदलते तजारती रास्तों की वजह से ये शहर रफ्ता रफ्ता वीरान हो गया। इस शहर की बाक़ियात आज भी जॉर्डन में मौजूद हैं। कोलोसियम रोम, इटली में मौजूद दुनिया का सबसे कदीम और सबसे बड़ा थिएटर है, जो रोमन सल्तनत की कुव्वत और शानो शौकत की गवाही देता है। इसकी तमीर 72 ईस्वी में शहनशाह वेस्पासियन के दौर में शुरू हुई और 80 ईस्वी में इसके बेटे टाइटस के दौर में मुकम्मल हुई। इसकी तमीर के लिए माली वसाइल पहली यहूदी और रोमन जंग में मिलने वाले माले गनीमत में से फराहम किया गया था, जो कि 70 ईस्वी के दौर में हुई थी। यहाँ 50,000 से लेकर 80,000 लोग बैठ सकते थे। कोलोसियम ग्लैडिएटर की लड़ाइयों, जानवरों के शिकार और दीगर शाही अवामी तमाशों का मरकज़ था। कई सदियों तक ये रोमन लोगों के लिए तफरी का सबसे बड़ा जरिया रहा, जब तक कि 6वीं सदी ईस्वी तक इसका इस्तेमाल कम ना हो गया। मैक्सिको में मौजूद ये जगह चिचेन इत्ज़ा कहलाती है। यहाँ माया और टोलतेक तहजीबों का सबसे बड़ा और मशहूर मरकज़ है। यहाँ की सबसे अहम इमारत इल कोस्टिला या कुकुलकान का एहराम है। इस शहर की बुनियाद 6वीं सदी ईस्वी के करीब रखी गई थी। 10वीं सदी में वेस्टी मैक्सिको से आने वाले टोलतेक लोगों के असर ने इस शहर की शान शौकत में इजाफा किया। इस एहराम में 365 सीढ़ियाँ हैं, जो साल के हर दिन को जाहिर करती हैं। हर साल मौसम बहार और खज़ां के इत्ताल पर इस पर बनने वाला साया
एक रेंगते हुए सांप का मंजर पेश करता है, जो माया देवता कुकुलकन की अलामत है। शहर के लोग यहाँ करीब मौजूद एक कुएं में कीमती अशिया और बाज़ औक़ात इंसानों की भी कुर्बानियाँ देते थे। पेरू में मौजूद इस शहर को माचू पिचू कहा जाता है, जो कि सतह समुंदर से 8000 फुट बुलंदी पर मौजूद है। इसे 1450 में उनका सल्तनत के बादशाह पाशाकुती के लिए बनाया गया था। ये उनकी रिहाइशगाह और मजहबी मरकज था। यहाँ के खुश्क पत्थरों की दीवारें इतनी नफासत से जोड़ी गई हैं कि इनके जोड़ में एक ब्लेड भी नहीं जा सकती। ज़लज़ले के खतरे वाले इलाके में ये मजबूती उनका सल्तनत की शान है। स्पेनिश फतह के एक सदी से भी कम अरसे में ये जगह 1572 के करीब छोड़ दी गई थी और कई सदियों तक ये दुनिया की नज़रों से ओझल रही। दोस्तों, बात करते हैं अपनी लिस्ट के आखिरी अजूबे की, जो कि ब्राज़ील के शहर रियो दी जनेरो में मौजूद 98 फुट ऊंचा और 635 मैट्रिक टन वजनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा है, जिसे क्राइस्ट द रिडीमर कहा जाता है। इसे एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। इस मुजस्समे का ख्याल तो 1850 की दहाई से मौजूद था, मगर असल तमीर 1922 में शुरू हुई और 1931 में मुकम्मल हुई। इस मुजस्समे को ब्राज़ीलियन इंजीनियर हितूर दा सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया और पॉल लैंडोस्की ने बनाया। इस मुजस्समे की बैरूनी सतह सोप स्टोन यानी कि साबुन के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से ढकी हुई है। इसके फैले हुए बाजू रियो दी जनेरो के लोगों को मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंसानों ने मुख्तलिफ ज़मानों और तहजीबों में ऐसी अजीम इमारतें खड़ी की जो वक़्त के साथ भी अपनी शान बरकरार रखती हैं। ये 7 अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसानी जज्बा और हुनर मिलते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बाकी आपका पसंदीदा अजूबा कौन सा है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।